अस्सलाम वालेकुम। सनाउल्लाह मरवत आपसे मुखातब हूँ। एक नज़र केएसई 100 इंडेक्स पे डाल लेते हैं कि जो अभी लेवल्स जहाँ पे मार्केट नीचे लेवल से आके इस जोन में आ चुकी है, तो यहाँ पे कौन से ऐसे लेवल हैं कि इससे ऊपर निकलें तो एक नई रैली बन सकती है, और इससे नीचे आए तो फिर करेक्शन मजीद हो सकती है। माउस के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ सितंबर 2020, जहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे इंडेक्स ने एग्जैक्ट 42,000 और 42,200 के दरमियान हिट किया था, और नीचे ये वॉल्यूम पे नज़र डालें, ये वॉल्यूम भी जनरेट हो चुके हैं। सितंबर 2020 से हम आगे निकलते हैं और आ जाते हैं मई 2022। अप्रैल मई 2022 में सेम यही लेवल्स जो हैं आपको मिलेंगे, 42,100, 200, 300 का। उसके बाद और नीचे वॉल्यूम भी हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस पे स्टडी होती है, ये लाजमी जो है ना देखनी पड़ती है। और ये फिर जून में भी जो है सेम इसी तरह 42,200, 300, 100 के दरमियान, फिर आगे जाके यहाँ पे माउस के ज़रिए जो मैं दिखा रहा हूँ सितंबर, जो पिछले 2 महीने गुजर चुके हैं, 2022 की बात हो रही, इसमें भी इसने हिट किया था 42,100, 200। फिर उसके बाद आके अभी अक्टूबर में भी इसने हिट किया, वहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, और नीचे आके यहाँ पे तकरीबन 28 अक्टूबर 2022 को इसने लो टच किया 41,115। वहाँ से एक रिबाउंड आया, और अभी जैसे आप लोगों के सामने 42,000, तकरीबन 1,000 पॉइंट मार्केट यहाँ पे आ चुकी है। तो ये 2020 सितंबर से लेके अब तक इस लेवल्स पे, इसलिए इसको हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। अब यहाँ पे हमें बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। जिस तरह मैं अलर्ट्स भेजता हूँ इंडिविजुअल स्टॉक्स की, उसको इस हिसाब से आप लोगों ने फॉलो करना होगा। आज के दिन में 42,170, 190 का जो एक लेवल था, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग, वो सारी स्ट्रेटजी मैंने शेयर किया। अब जैसे अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12:50, हमें इंतज़ार करना चाहिए 42,150, 170 से जैसे ही ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, और टाइम भी जो है वो तकरीबन 1:30 के बाद का हो जाए, तो फिर फ्रेश बाइंग मैं रिकमेंड करूंगा। जो सेल किए हैं उसकी भी बाई बैक, जो स्ट्रेटजी बता चुका हूँ वो भी उसी तरह आप लोगों ने फॉलो करनी है। ये जो जोन आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो माउस के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ, ये अब क्रिटिकल जोन है। जैसे ही मार्केट एक कदरे अच्छे वॉल्यूम के साथ, हमारी नज़र अब है 42,600 और 700 पे, 600 700 से ऊपर जैसे ही मार्केट ट्रेड करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि पिछले सितंबर 2020, फिर अब यानी 2 साल पहले की ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ट्रेड करना शुरू करे और वॉल्यूम भी कुछ बेहतर हो जाए, तो फिर अगला टारगेट जो है वो हमारा 43,800 का। और फिर आप लोगों को याद होगा 44,400 का जो एक लेवल था, जहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की थी, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद फिर नहीं, ये 45,000 और 46,000 के दरमियान अगर मार्केट आ जाए, तो ये कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे डे बाय डे हम गाइड करते हैं, उसी से बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कतई ये नहीं होती कि आप कोई चीज़ लेके रख लें और उसको भूल जाएं। उससे क्या होता है, जैसे मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे ये लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से खुदा न खास्ता मार्केट फिर वापस नीचे की तरफ आई। जैसे आप अगर ऊपर लेवल्स पे 48,000 से लेके अब तक टाइम टू टाइम मार्केट वहाँ से रिबाउंड हुई है, फिर नीचे आई है, फिर रिबाउंड, फिर ऊपर, तो अभी तक स्टिल जो है मार्केट बेयरिश जोन में ही है। जब तक ये प्रॉपर 44,400 का जो लेवल था, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग अभी मैंने बताया आपको कि हमारी ये इससे ऊपर जब ट्रेड करेगा, फिर हम कह सकते हैं कि बेयरिश जोन से मार्केट जो है बुलिश जोन में आ चुकी है। बीच में जो है ये बेयरिश जोन में मार्केट होके एक रिबाउंड आता है, कुछ नीचे लेवल्स पे हम बाइंग करवा के फिर एक जगह पे प्रॉफिट टेकिंग और स्टॉप लॉस, फिर ये अगर खुदा न खास्ता जो अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से नीचे आना मार्केट शुरू करे, और फिर वापस आके ये जो जहाँ से मार्केट 41,100 के आसपास होके रिबाउंड हुई थी, और ये लेवल फिर 41,000 से नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सेलिंग प्रेशर फिर आगे डेवलप हो सकता है। जो भी पीछे अभी मैंने 2020 से लेके अब तक बताया, वो सेलिंग प्रेशर फिर कंटिन्यू होगा, फिर यहाँ नीचे आके
39,000 और 40,000 के लेवल पे, और उससे नीचे क्या होता है, ये सारे। तो अब ऊपर के लेवल भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, नीचे के लेवल भी डिस्कस कर लिए हैं, करंटली जो मार्केट ट्रेड हो रही है इसमें क्या होना चाहिए, कल के दिन हमने कैसे। तो जो डे बाई डे स्ट्रेटेजी होती है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, एक जगह पे आपने बाइंग नहीं की, ऊपर लेवल पे आपने, जैसे हेस्कोल है, पिछले दिनों हमने नीचे लेवल्स पे बाइंग करवाई, आज जो है जैसे ही कैप हुआ तो वो हमने स्टॉप लॉस चेंज करवा के 1 पैसा नीचे, और वो प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी आप लोगों की, वो परसेंट वाइज जो है मोर देन 20% जो है वो आप लोगों ने गेन किया। अब अगर कोई फ्रेश बाइंग अभी आखिरी घंटे में हो सकता है मैं कोई बाइंग रिकमेंड इसकी करूं भी, और कोई फ्रेश बाइंग कर ले और वो फिर मार्केट नीचे आए कहीं स्टॉप, तो उसको लॉस होगा। कहने का मकसद क्या हुआ कि जैसे जैसे किसी भी स्टॉक का बताया जाता है उसको उस हिसाब से फॉलो करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो ये होती है, मैं जो हमारे नए क्लाइंट्स हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ कि 1 पैसा आपने एक स्टॉक के लिए इन्वेस्ट कर दिया, वो उसी का ही रहेगा। एक जगह पे प्रॉफिट टेकिंग हुई, स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो पैसा उसी का ही रहेगा, चाहे 1 घंटे बाद उसकी बाइंग आए और मैं अलर्ट भेजूं, या अगले दिन या पूरे महीने में जब भी बाइंग आए तो वो पैसा उठा के आपने उसी में इन्वेस्ट करना है। इसी तरह वन टू ऑल आप 5, 10, 20 जितने भी स्टॉक में काम करते हो वो पैसा उसी का ही रहने दिया करें, उसी में ट्रेड करें। इससे क्या होगा कि आप पैनिक में नहीं आएंगे, आपको पता होगा कि ये पैसा इस स्टॉक का है, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग करते रहेंगे, टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, रिस्क भी आपका कम होगा, और इसी तरह गेन होता जाएगा। जब साल गुजरता है तो एक हेल्दी अमाउंट आपके हाथ में होती है। आखिर में फिर अर्ज करूंगा, लेवरेज ट्रेडिंग से गुरेज किया करें, जितना आपके अपना पैसा होता है उसी में ही काम किया करें तो लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।